हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ बीएससी मैथ्स स्टूडेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने मेरे चैनल पर बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इन सभी के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर, बट मैथ्स के नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम आप मैथ्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराइए बीएससी के। तो देखो, यदि आप बीएससी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके अंदर क्या आए हैं, न्यूमेरिकल्स। मैथ्स के अंदर आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स, थ्योरम्स एंड जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वही देखने को मिलेंगे। अब जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए रहते हैं वही बुक के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं। बीएससी के जो यूनिवर्सिटी के पेपर लगते हैं ना, उनमें आपको डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यदि मैं बुक के वही क्वेश्चंस को एज इट इज नोट्स में छाप के आप लोगों को प्रोवाइड करा भी दूं तो उससे क्या फायदा। इसलिए मैं जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं, मैथ्स सब्जेक्ट के नोट्स ढूंढ रहे हैं, इधर उधर से भटक रहे हैं मैथ्स के नोट्स के लिए, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आप बीएससी मैथ्स को कभी भी नोट्स से मत पढ़िए। यदि आपको मैथ्स पढ़नी है ना, तो आप मैथ्स की बुक परचेस कर लीजिए। आपका जो भी पेपर है, मान लीजिए जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में आपके अलग अलग पेपर्स हैं मैथ्स के, तो उन पर्टिकुलर पेपर्स की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बुक आती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके जो भी टीचर्स हैं उनसे पूछिए कि आपकी इस यूनिवर्सिटी में कौन सी पब्लिकेशन की बुक चलती है, उस पब्लिकेशन की बुक खरीदिए और उस बुक के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बीएससी एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद भी यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उनको कर सकते हैं। तो बीएससी मैथ्स के लिए यदि आप बुक से पढ़ोगे ना, तो बुक में आपको क्या कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ होगा, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, समझोगे और फिर आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादा बुक्स के अंदर। जैसे आप कोई भी बुक उठा लीजिए किसी भी पेपर की, तो उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे हर चैप्टर के, हर यूनिट के। अब वही इतने सारे क्वेश्चंस को यदि नोट्स में एज इट इज छाप के दे दिया जाए और फिर इतने सारे नोट्स आप वही प्रिंट निकाल के पढ़ोगे तो उससे फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा तो आप बुक परचेस कर लो। तो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मैथ्स को आप हमेशा बुक से पढ़िए, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इनके अंदर क्या थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। जैसे पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसकी थ्योरी रहती है, तो बुक में थ्योरी बहुत सारी होती है, इसलिए नोट्स के अंदर जो लिमिटेड कंटेंट है, जितना आपको बीएससी एग्जाम में लिखना है उतना ही थ्योरी उसमें नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। और जो डेरिवेशन वगैरह है उनको पूरा अच्छे से मतलब शॉर्ट में सॉल्व करके आपको दे दिया जाता है ताकि आप नोट्स पढ़ें। बुक्स में क्या है कि एक्स्ट्रा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनके लिए, फिर आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है बुक में और पता नहीं चलता कि कौन सी थ्योरी काम की है और कौन सी थ्योरी काम की नहीं है, कितना बीएससी एग्जाम में लिखना है। इसलिए मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं एक्सेप्शनल मैथ्स के। और फिर स्टूडेंट्स यही कमेंट करते हैं कि हमें मैथ्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराइए। टेलीग्राम पर भी यही ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मैथ्स के नोट्स कहाँ हैं। तो देखो, मैथ्स के नोट्स मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी और मुझे नहीं लगता मैथ्स के लिए आपको नोट्स से पढ़ने की ज़रूरत है। नोट्स में फिर वही चीज़ है कि कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे बुक्स के, और या फिर जो आपके क्वेश्चन दे दिए, फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहाँ से समझोगे। वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो आपके बुक में ही लिखे हुए रहेंगे ना, तो आपको बुक से पढ़ना है मैथ्स के लिए। अब ये चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बुक परचेज खरीदोगे, कोई सी भी पब्लिकेशन की आपने बुक खरीदी, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, अपना जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर चलती है नवकार पब्लिकेशन की बुक, तो आप नवकार पब्लिकेशन की बुक खरीद दीजिए। उसमें फिर आपके जो आपका सिलेबस है ना, अपना सिलेबस डाउनलोड करना साथ में, और सिलेबस में देखना कि बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि बुक्स में भी क्या है कि एक ही बुक 3-4 यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है और उसमें सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिक्स कर देते हैं। मैंने आपको बुक्स वाली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि कैसे एक ही बुक 3-4 यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंबाइन करके बनाई जाती है। हर यूनिवर्सिटी के ऐसे पर्टिकुलर एक बुक नहीं बनाते, वो 3-4 यूनिवर्सिटी को मिक्स करके एक बुक बना देते हैं, ताकि क्या है कि ऑलमोस्ट आपका बीएससी का सिलेबस जिन जिन यूनिवर्सिटी में सेम रहता है ना, तो उनकी सेम बुक रख देते हैं वो,
तो इस वजह से उनमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा कम ज़्यादा रहते हैं। तो आप जब भी बुक खरीदें, चाहे आप यदि अदर सब्जेक्ट की बुक खरीदते हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट की आप बुक खरीदें तो अपना सिलेबस भी साथ में डाउनलोड करें। फिर बुक का जो इंडेक्स पेज होता है, जो उसमें स्टार्टिंग में टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं ना, चैप्टर्स नेम, उनको सामने रखिए और अपना सिलेबस सामने रखिए और फिर उसमें टिक लगा लीजिए कि ये सिलेबस में है, ये मुझे इस बुक से करना है। फिर आप टिक लगाओगे ना, जब आप देखोगे कि हाँ ये 10 टॉपिक्स इस बुक में दिए हुए हैं ना, इनमें से 6 टॉपिक ही मेरे सिलेबस के अंदर है, 4 तो मुझे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वो चीज़ आप समझ पाओगे जब आप बुक सामने रखोगे, अपना सिलेबस सामने रखोगे और बुक से पढ़ोगे टिक लगा के कि कौन सा मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। देखो ऐसे ही पढ़ना है, यदि आपको बुक से पढ़ना है तो बुक में भी ऐसा नहीं कि बुक खरीद ली, उठाई, शुरू करी और शुरू से लास्ट तक पढ़ने बैठ गए, नहीं पढ़ पाओगे। इतना सारा होता ही नहीं है बीएससी के अंदर, लिमिटेड है, जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही आपको पढ़ना है। आई होप अब इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि बीएससी मैथ्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब रही बात, काफ़ी स्टूडेंट पूछेंगे कि इन्हें पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से। तो देखो ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। आप यदि बीएससी मैथ्स को खुद से नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें थ्योरम्स, डेरिवेशन, क्वेश्चंस रहते हैं, तो जब तक कोई समझाएगा नहीं, थोड़ा समझ में ना आए, तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज हो ऑनलाइन वो परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास यदि ऑफलाइन कोचिंग्स हैं बीएससी की तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको खुद से सेल्फ पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, यही सब था आज की इस वीडियो के लिए, मैथ्स के नोट्स के रिगार्डिंग, मैथ्स की बुक्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।